हेलो एवरीवन, वेलकम टू tarotreading.n2190। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके से दूर जा रहे हैं या क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं। तो आइए आज हम अपनी रीडिंग्स के थ्रू ये जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर किसी और रिलेशन में हैं या किसी और रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि उनके पार्टनर्स क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर ये इन्हीं के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट किसी न किसी वजह से दोनों में कुछ बात हो गई है और ये बात नहीं कर रहे हैं। ऑल डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ ये बताइए मेरे व्यूअर्स को, क्या इनके पार्टनर, क्या इनके पर्सन किसी और के साथ एंगेज्ड हैं। ओ सी दिस, ये पहला ही कार्ड आ गया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर जाने में। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके साथ रिलेशन तोड़ने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है, आप दोनों अलग हुए हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन है कि वो ये रिलेशन टूट रहा है या ये रिलेशन टूट गया है। बट वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते थे, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की या फिर आप उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहते हैं। बट वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और पेन में है। ऑल डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या इनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है या नहीं। देखिए, ये आया है कहीं ना आप दोनों के रिलेशन में कुछ इस तरह का बात हुई है, कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों आपस में सहमत नहीं हुए थे शायद, जिसकी वजह से ये कांटेक्ट टूट गया है और आप लोग इस रिलेशन से बाहर चले गए हैं। वो भी बहुत पेन में है, आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। किसी ना किसी के, देखिए, किसी ना किसी की बचपने की वजह से ये हुआ है, किसी ने ऐसी कोई नादानी कर दी है आप दोनों में से जिसकी वजह से ये कांटेक्ट टूट चुका है, या आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं या किसी और की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ इस तरह का आप दोनों के बीच में इशू हुआ है या कोई बात हुई है जिसकी वजह से वो किसी और की तरफ अब देखने लगे हैं, किसी और के बारे में सोचने लगे हैं और अब आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो दुखी हैं आपसे रिलेशन तोड़ने के पीछे। ऑल डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या उनके पर्सन किसी और के पास जा रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है क्या। देखिए, कोई ना कोई ज़रूर उनकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई ना कोई ज़रूर उनके पास आ रहा है। दोनों पेज के कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की बचपने वाली बातें ज़रूर हुई हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का आप दोनों में बात हुई है जिसकी वजह से ये रिलेशन टूट रहा है या टूट चुका है और वो दूर जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये तीनों कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं और आप दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन उनको जाना पड़ रहा है और वो जा रहे हैं। और हो सकता है कि वो अभी आपसे बात भी ना करें, आपके साथ कांटेक्ट ना रखें, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। ऑल डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या उनके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है या किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। अभी ये कार्ड गिरा था और शफ़ल करने के बाद भी यही कार्ड आया है। इसका मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं वो 110% किसी न किसी के साथ एंगेज हैं। वो आप दोनों के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके लाइफ में कोई और आ चुका है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नई आ चुकी है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। और अब जो ये कॉन्टैक्ट है ये कहीं ना कहीं टूट जाएगा और ये आप या टूट चुका है और अब वो आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। देख लेते हैं लास्ट कार्ड क्या बोल रहा है। सी क्वीन ऑफ कप्स का लास्ट कार्ड आया है। ये लास्ट कार्ड यही बोल रहा है कि अब आप वेट करते ही रह जाएंगे, अब वो आपके पास नहीं आएंगे, वो यहाँ से जा चुके हैं, आपके रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं, वो अब कुछ भी नहीं हो सकता है इस रिलेशन का। उनके लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है
और इस तरह का जो भी आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी आप दोनों में बात हुई है, वो इतनी ज़्यादा मेजर थी शायद कि वो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जा रहे हैं। और अब आप वो चीज़ें सोचकर आप बहुत परेशान हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या उन्होंने शायद आपसे बात ही नहीं की, या जो भी गलती आप दोनों में से किसी ने भी की थी आप लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया, या उन्होंने बात आगे नहीं छेड़ी या आपने नहीं छेड़ी, दोनों ने एकदम बात करनी बंद कर दी। और अब आप देखिए, अब आप भी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन अब टूट चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ को, आपके लव लाइफ को इसने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। कम्युनिकेशन जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आई है। जो भी बात हुई है, जो भी आप दोनों में डिस्कशन या इशू हुआ है, उसको लेकर आप दोनों ने आपस में फिर से बात नहीं की है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसने किसको गलत समझ लिया, या जो भी बात है आप दोनों में से इस चीज़ को लेकर ये कहीं ना कहीं इशू हुए हैं। और अब मैं जो बात करूं वो ये कि आपका जो थर्ड पार्टी आपकी पार्टनर की लाइफ में आ गई है, तो अब आप भी मेरे ख्याल से मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि अभी कुछ हासिल होने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स ये दिखा रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, और नई जो अपॉर्चुनिटी, नया जो थर्ड पार्टनर उनकी लाइफ में आया है वो उसके साथ ही जाना पसंद करेंगे। बट कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है, उदास हैं कि आपसे रिलेशन टूट चुका है। आशा करती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो रहा होगा लिंक। तो अब अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग थी, अगर आप इसके साथ रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।